सुधाकर शुक्ला जी का प्रश्न है महाराज जी, वृंदावन में। परशुराम जी ने 21 बार जब क्षत्रियों को मारा तो फिर वापस से क्षत्रिय कहाँ से आए और अभी भी क्षत्रिय कैसे हैं? पहले तो भगवान परशुराम ने जो क्षत्रियों को विनाश किया या क्षत्रियों को संहार किया, वो ऐसा नहीं है कि समस्त क्षत्रियों को उन्होंने विनाश किया है। अब इसकी एक धारणा ऐसी बना दी गई है कि भगवान ने पूरी सृष्टि के क्षत्रियों को विहीन किया। कहीं ऐसा एकदम बिल्कुल ही साफ शब्दों में वर्णन ही नहीं है कि संसार की पूरे क्षत्रियों को संसार से विनाश कर दिया और क्षत्रिय विहीन कर दिया। कहने का मतलब यह था कि जो क्षत्रियों के उस समय जो प्रबल राजा सहस्त्रबाहु, उसके द्वारा किया गया जो पाप आचरण और ऐसा उदंडता और ब्राह्मणों के सताने का जो उसका जो एक मनोवृत्ति ऐसी बन गई थी कि जब तक वो ब्राह्मणों को सताता नहीं था, प्रताड़ित करता नहीं था, उनको भजन से वंचित करने के लिए, उनको यज्ञ से वंचित करने के लिए वो हर हद तक प्रयास करते रहता था। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन है, उसका ऐसा एक उस समय उदंड नीति हो गई थी ब्राह्मणों के प्रति। तो भगवान परशुराम ने फिर भी बहुत धैर्य से भगवान परशुराम ने कार्य किया। कई बार उसको पहले चेतावनी भी दिया, चेतावनी देकर के भी छोड़ा, उसके पुत्रों को भी एक बार छोड़ दिया था भगवान परशुराम ने चेतावनी देकर के। उसके बाद भी फिर वो जाता है और जिस तरीके से उनके माता पिता के साथ जिस तरीके का हिंसा और अत्याचार करता है, और वहां जितने भी आश्रम में जो ब्राह्मण थे, उस समय के जितने तपस्वी थे, मुनि थे, जो वेद के ज्ञाता थे, उन सबको जिस प्रकार से वो प्रताड़ित करने लगा था, उनको दंडित बिना किसी कारण के दंडित करने लगा था। इससे भगवान परशुराम ने भगवान परशुराम को क्रोध की जो अग्नि थी वो भड़क गई और चेतावनी के बाद भी नहीं सहस्त्रबाहु अर्जुन ने समझा, तब जाकर के उसको भगवान ने दंड दिया। तो इसमें जो सहस्त्रबाहु है उसके पूरे विनाश किए, उसका जो कुल परिवार जो भी उसका था हितैषी, उसका पूरा सर्वनाश करते हैं। अगर इसको समझने का भी एक है, जो कहते हैं कि जब भगवान ने 21 बार भगवान परशुराम ने संहार कर दिया तो फिर कैसे अभी तक क्षत्रिय हैं? तो 21 बार कैसे हो गए? जब पहला बार भगवान जब पूरे संसार से सर्वनाश कर दिए होते तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसा नहीं था। जो उसकी जो आतंक थी उसको सर्वनाश किया भगवान परशुराम ने। ऐसा नहीं था कि जो भोले भाले क्षत्रिय थे या जो क्षत्रिय सत्कर्म वाले थे, जो सत मार्ग पर चलने वाले थे, उनका भी भगवान परशुराम स्वयं भगवान के अवतार, कोई ऐसे कोई व्यक्ति थोड़े हैं जो उदंड कार्य करने वाले, जो कहीं अपना मतलब कोई प्रण पूरा करने के लिए, अपना प्रण को निर्वाह करने के लिए उन्होंने हमेशा किसी को भी जा करके, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु से जो शुरू किया, वो उदंडता करने वाले और अत्याचार करने वाले ही क्षत्रियों को उन्होंने विनाश किया। जितने बार क्षत्रियों का आतंक बढ़ा, जब जब बढ़ा, तब तब उन्होंने उसका विनाश किया। तो जो क्षत्रिय जो सतमार्ग पर थे उनको कोई समस्या नहीं हुई, वो आज तक हैं और उन्हीं का वंशज है। क्षत्रियों में ही महाराणा प्रताप जैसे वीर सूरवीर इस देश में हुए, इस भारतवर्ष में हुए, भारत भूमि में हुए हैं। ऐसा धारणा नहीं बनाए। भगवान परशुराम किसी वर्ण विशेष और व्यक्ति विशेष के लिए थोड़े वो भगवान है। भगवान स्वयं संसार के उद्धार के लिए अवतार लेते हैं। किसी वर्ग विशेष को प्रताड़ित या उसको तकलीफ या उसको सजा दंड देने के लिए खाली नहीं होते हैं। हाँ, जो उदंड और पापी होगा तो उसको तो करेंगे, उसको दंड देंगे। अब रावण के समस्त कुल का सर्वनाश किया तो विभीषण को छोड़ा ना, और कुछ और भी विभीषण के अलावा जो कुछ उनके संबंधी थे, जो सतमार्ग वाले थे, तो उनको भी भगवान ने क्षमादान दिया है। तो कहने का इसका एक अभिप्राय होता है ऐसा कि क्षत्रियों को से विहीन कर दिया था पृथ्वी को भगवान परशुराम ने, पर उसका जब तक समझ न ले, इसीलिए कहा जाता है कि जब तक कोई भी सही व्याख्या और सही शास्त्र
सम्मत जब तक कोई आपको उदाहरण दे करके ना समझाए, तो लोग क्या है ना, उल्टे सीधे ही लोग करते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी कहीं भी वो वक्तव्य रख देते हैं। तो इससे थोड़ी बचने की जरूरत है।